प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं जयंत प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज सचमुच में आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज जो बातें होंगी, हम सभी जो शिव गुरु चर्चा के प्रारंभ में गाते हैं कि जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव, इसका निर्माण कैसे हुआ, किनके द्वारा हुआ, कब हुआ, इन सभी बातों पर विस्तृत बातें होंगी अभी इसी वीडियो में। और हम सभी जानते हैं कि साहब श्री हम सभी को बताएं कि 12 दाने का कंगन हम लोगों को पहनना चाहिए, 12 दाने का पहनना चाहिए। तो इस संबंध में भी ये बात कहाँ से आई, तो ये दोनों बातें पे आज के वीडियो में प्रकाश डाला जाएगा। और उसका माध्यम क्या है आप सभी जानते हैं, उसका माध्यम होगा अनमिल आखर। जी हाँ, और ये पुस्तक आपके पास नहीं है तो इस पुस्तक को आप कहीं से खरीद लें। ये रांची मुख्यालय में मिलेगा, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी शायद मिलता है, या आप अपने क्षेत्रों में जो गुरु भाई लोग रांची जाते होंगे या आप जाते हैं तो वहाँ से आप खरीद लें, ये आपको मिलेगा। ये आपको बहुत सहायता करेगा साहब श्री के जीवनी के विषय में जानने को। तो आइए चलते हैं हम सभी कहाँ, तो पृष्ठ संख्या 169 यानी 169 पे 169 पे चलते हैं। और मैं प्रारंभ करता हूँ। आपसे आग्रह है कि आपके पास पुस्तक है तो आप भी उस पुस्तक को देखें और पढ़ें, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे कैसे, समझेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, जानेंगे नहीं तो कैसे लोगों को बताएंगे कि शिव गुरु कार्य हम कैसे करें। और साहब श्री के विषय में जानकारी और विभिन्न घटनाओं के विषय में जानकारी हमको यहीं से मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 169 यानी 169 पे हरिंद्रानंद ने कहा कि 2 वर्ष के बाद, यानी साहब श्री ने कहे कि 2 वर्ष के बाद जब मैं शिव पुराण के पन्ने पलट रहा था तो देखा कि कलाई में 12 दाने का कंगन धारण करने का विधान है। कहा था तो शिव पुराण में साहब श्री जब पढ़ रहे थे तो उनको वहाँ पता चला कि दाहिने कलाई में 12 दाने कंगन बांधने का विधान शिव पुराण में लिखा हुआ है। उस साधु ने ही समझाया था कि रुद्राक्ष के 12 दाने 12 सूर्य, 12 ज्योतिर्लिंग तथा 12 राशियों की मान्यता के अनुरूप हैं। 12 महीने भी हैं। अंक विज्ञान में अध्यात्म की दृष्टि से 1, 5, 9, 11 और 12 अंक महत्वपूर्ण हैं। आगे बोलते हुए ये कहते हैं यानी साहब श्री कि अब शिव शिष्यों द्वारा 12 दानों का कंगन धारित करने का मूल उद्देश्य उन्हें गुरु की सतत याद दिलाते रहना है। जब हम कंगन पहनते हैं तो याद आता है हमको कि हमने शिव को गुरु माना है और गुरु आदेशित कर्म करना है। यानी गुरु याद रहेंगे तो गुरु के द्वारा आदेशित कर्म भी हमें याद रहेगा। वही कलाई का कंगन दूसरों के लिए कौतूहल पैदा करता है और जिज्ञासा करने पर गुरु चर्चा आरंभ करने में सहायक सिद्ध होता है। हमें याद है बेगूसराय में एक बार 2 दिवसीय चर्चा थी, पहले तो 2 दिवसीय ही होती तो मैं गया था तो साहब श्री अपनी चर्चा में बोले थे कि अभी आपको कलाई में जो कंगन है वो बांधने में लाज लगता है, शर्म आती है, झिझक होती है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप उघाड़ कर चलेंगे इसको और लोग चौक चौराहे पर रोक कर आपको कहेंगे कि हमें भी शिव का शिष्य बनना है, हमें शिव चर्चा करवाना है। और सही बात थी, उस समय मैं भी कहीं जाता था ना कहीं बाहर तो लगता था कि ये क्या पहन रहा हूँ, चलो इसको शर्ट के अंदर इसको बंद कर लेता था। लेकिन अब तो पूरा ओपन करके चलता हूँ, क्योंकि जिससे कि लोग पूछे कि आप क्यों पहने हैं, इससे क्या होता है। रुद्राक्ष के दाने मानसिक आध्यात्मिक सुस्त तरंगों के वाहक माने जाते हैं। लौकिक दृष्टिकोण से भी इसे महत्वपूर्ण एवं गंगाजल की तरह पवित्र माना गया है, क्योंकि रुद्राक्ष धारण करने से मनोविकार शामित होते हैं। मनोविकार, मन का जो विकार है, जो अहंकार है, लोभ है, मोह है, छल है, कपट है, विभिन्न प्रकार का जो विकार है वो विकार शामित होते हैं, शांत होते हैं, सने सने कम होने लगते हैं। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, आजकल तो घर घर में ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम है। रक्तचाप नियंत्रित होता है और मन शांत होकर शिवोन्मुख होने लगता है, यानी शिव की ओर मन जाने लगता है। साहब कहते हैं यह कभी अपवित्र नहीं होता। शिव पुराण में उल्लेख है कि पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने पर खाद्य अखाद्य का भेद नहीं रहता।
खाद्य है खाद्य, यानी लोग कहते हैं ना कि मैं ये भोजन करता हूँ, मैं वो भोजन करता हूँ, तो कुछ जो जैसे मांसाहारी भोजन करता हूँ तो इसमें अपवित्र होता है, क्या होता है। तो यहाँ तो स्पष्ट रूप से साहब श्री कह रहे हैं कि शिव पुराण में उल्लेख है कि पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने पर खाद्य अखाद्य का भेद नहीं रहता है। अघोरियों द्वारा यह धारण करने के उपरांत सामान्य रूप से मांसाहार का भक्षण किया जाता रहा है, तथापि भोजन में चिकित्सा विज्ञान का परामर्श अनुकरणीय है। अघोरी जो मांस भक्षण करते हैं वो भी रुद्राक्ष पहनते हैं, बहुत ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन साहब श्री कहते हैं कि यदि किसी प्रकार की आप भोजन कर रहे हैं तो उसमें कोई वर्जना नहीं है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान का परामर्श अनुकरणीय है। यदि चिकित्सा विज्ञान कहता है आपको जो नहीं खाने के लिए वो चीज़ नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समय पंख लगाकर उड़ता है, आ गई महाशिवरात्रि। जी हाँ, कुछ दिन के बाद शिवरात्रि है ना, 8 मार्च को 2024 8 मार्च को शिवरात्रि है। तो आइए शिवरात्रि के समय शिवरात्रि की बात करना बड़ा ही मन को सुकून देता है। तो आइए शिवरात्रि में साहब श्री क्या कहते हैं, और जगह जगह महादेव याद है ना, उसका निर्माण कब हुआ था, तो आइए हम सभी जानते हैं। समय पंख लगाकर उड़ता है, आ गई महाशिवरात्रि, शिव की रात्रि, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को मनाई जाती है महाशिवरात्रि। भारतवर्ष के एकमात्र देवता जिनके विवाह की तिथि को पर्व के रूप में प्राप्त है वो है कौन? शिव, यानी हमारे गुरु शिव, आपके गुरु शिव, हम सबके गुरु शिव। यह भी माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन हुआ था। महाशिवरात्रि की इस पावन बेला में जहाँ शिव शिष्य एवं अन्य श्रद्धालु रुद्राभिषेक कीर्तन हवन में व्यस्त हैं, वहीं नीलम आनंद कोरे कागज के पृष्ठों को अपनी अनुभूतियों की स्याही से भिगोने में लीन थी। दीदी शिवरात्रि के दिन सभी कोई अपना व्यस्त है, कहाँ तो रुद्राभिषेक में, कीर्तन में, हवन में व्यस्त है, और दीदी कोरे कागज पर कुछ लिख रही थी। क्या लिख रही थी अंदाज तो आपको हो ही गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अदृश्य सत्ता द्वारा अनुमोदित उद्घोष, अदृश्य सत्ता द्वारा अनुमोदित उद्घोष, जागह जागह महादेव बरबस मन के तार को झंझोर देता। मन के आंगन में कभी उस विश्व मूर्ति के करुणा अवतारम की छवि उभरती, तो कभी वह महाकाल के रूप में चित्रांकित होता, तो कभी महामृत्युंजय के रूप में, कभी अघोरी के रूप में दिख जाते, तो कभी उमानाथ के रूप में। जी, बरबस उनकी लेखनी चल पड़ी उस ओर जिधर से इन विसंगतियों की संगति शिव के विभिन्न आयामों का अवतरण हो रहा था। गौर कीजिएगा, बरबस उनकी लेखनी चल पड़ी उस ओर जिधर से इन विसंगतियों की संगति शिव के विभिन्न आयामों का अवतरण हो रहा था। उन कोरे पृष्ठों पर अपनी समग्रता में शिव नाम और उनके विशेषण भजन रूपी नामवली परिणीत हुई। जो रचा गया वह अप्रतिम था, अप्रतिम। ये थे उसके बोल। क्या बोल थे? अंदाजा लगाइए। निश्चित रूप से अंदाज आपका सही है, निश्चित रूप से। जागा जागा महादेव, जगादा महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, जागा जागा महादेव, जगादा महादेव। इस भजन को सबसे पहले शिवरात्रि में ही हो रहे संकीर्तन में पहली बार दीदी नीलम आनंद ने स्वर दिया था, यानी दीदी नीलम आनंद के द्वारा इस भजन को गाया गया था, और लिखी हुई है इस भजन को दीदी नीलम आनंद ने। फिर पीछे से अन्य गुरु भाई बहनों ने सुर में सुर मिलाया। आज यह प्रचलन बन गया है। पूरा दिन कैसे बीता पता नहीं चला। हवाओं में शिव नाम की धुनी आसपास को जागृत कर गई। महादेव की बात है तो जागृत तो करेगी ही। तो इस तरह हम सभी ने जाना कि 12 दाने का कंगन पहनने का हमारे शास्त्र में विधान है, जिसे साहब श्री बताए हैं। और जागा जागा महादेव हो, जगादा महादेव दीदी द्वारा रचित है, और पहली बार शिवरात्रि में ही इस भजन को गाया गया था। और शिवरात्रि तो अब आ रहा है ना 8 मार्च को, हम लोग भी शिवरात्रि में इस भजन को गाएंगे। और जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले हर बोला हरसी और जागा जागा महादेव को ही गाया जाता है। तो बहुत अच्छी जानकारी हम लोग को मिली अनमिल आखर से।
आपसे भी आग्रह है कि यदि आपके पास नहीं है तो निश्चित रूप से इसे खरीद लें और इसको पढ़ें। बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिसमें कि साहब श्री के विषय में लिखा गया है। साहब श्री के बाल्यकाल से लेके बहुत आगे तक लिखा हुआ है इसमें, आपको निश्चित रूप से इसको पढ़ना चाहिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य विचारों के साथ। विचार तो वही होगा, हमारे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हो जाए। तो आज इतना ही। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।